अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा और कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्या क्या टिप्स हैं इनकी और किस तरह से ये टेस्टफुल बनती है कड़ी पकौड़ा, सब आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी कड़ी हमारी। तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ जो है वाज़िया नज़र आएगी और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है 1.25 किलो के करीब दही है, जो मैंने घर में बना ली थी। और आप चाहें तो बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो घर में भी जमा सकते हैं, या फिर लस्सी वगैरह की जो है कड़ी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ कड़ी पकौड़ा जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.25 किलो दही है और मैं इसको इस जग के अंदर थोड़ा सा रगड़ लूँगी ताकि दही जो हमारी है थोड़ी सी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे सारी मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी है, बस थोड़ी सी इसके अंदर से बचा दी है मैंने। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको फॉलो करना है और मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। यहाँ पे 1.25 किलो के करीब हमारी दही थी और इसमें से मैंने थोड़ी सी रख ली है, बस तकरीबन 1 कप मैंने रखा है। और यहाँ पे ये वाला कप जो है मैंने बेसन का इसके अंदर डाल दिया है। कड़ी के अंदर आपने जब भी कड़ी बनानी है तो आपने बेसन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बेसन अगर हम ज़्यादा ऐड करते हैं तो हमारी कड़ी जो है उसके अंदर टेस्ट नहीं आता और उसके अंदर बेसन का टेस्ट होता है ज़्यादा वो मतलब हमें लगता है। इसलिए आपने जब भी कड़ी बनानी हो तो आपने जो है ना बेसन की क्वांटिटी कम रखनी है। यहाँ पे हमने जो है ना बेसन जो है इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर दिया है। वो इसलिए कि हमारी जो कड़ी का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और ऐड कर देती हूँ ताकि हमारी कड़ी का कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आए। अगर आपकी जो कड़ी दिखने में दिलकश होगी तो ही जो है ना मज़े की भी बनेगी और टेस्टफुल बनेगी। यहाँ पे हमने इसके अंदर कलर जो है मिक्स कर दिया है और अब हमने करना क्या है। यहाँ पे मेरे पास है थोड़ी सी टाटरी, तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये घर वाली दही है तो ये ज़्यादा खटास वाली नहीं बनी, तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ी सी टाटरी ऐड कर दी है ताकि जो हमारी ये कड़ी है थोड़ी सी खटासपन में रहे। यहाँ पे आप थोड़ी सी ऐड करनी है, अपने ज़्यादा नहीं। अगर आप बाज़ार वाली यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन उसकी खटास होती है दही के अंदर, तो आपने देख के ध्यान से फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अब हमने चूल्हा ऑन कर लेना है और कोई बर्तन हम लेंगे। अच्छा, आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि जब भी आप कड़ी बनाएं आपने बर्तन जो है वो खुला रखना है ताकि आपकी कड़ी जो है अच्छे से पक सके और अच्छे से जो है वो मतलब तैयार हो जाए। यहाँ पे बर्तन मैंने खुला एक रख लिया है। अगर आपकी कड़ी जो है ना ज़्यादा हो या कम भी हो आपने उसी हिसाब से बर्तन रखना, लेकिन बर्तन इस हिसाब से रखना है कि आपके जो कड़ी है ना जब वो उबलती है तो वो ऊपर को आती है, तो आपने इसका भी ख्याल करना है। अगर आपका बर्तन बड़ा होगा तो आपकी कड़ी जो है मज़े की भी बनेगी और बाहर गिरने का ख़दशा भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और इसको हमने गरम कर लिया और साथ ही इसके मेरे पास थोड़ा सा छोटा सा जो है ना दरमियाने साइज़ का एक प्याज सा जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है।
आपने घी की जो है ना क्वांटिटी भी कम रखनी है, और जो है प्याज आपने वो भी थोड़ा डालना है। घी हमने इसलिए थोड़ा डालना है क्योंकि जब बाद में हमने इसको तड़का लगाना है तो भी थोड़ा सा घी हमने ऐड करना होता है, इसलिए आपने ध्यान से थोड़ा सा कम ही रखना है इसके अंदर घी। बस इतना रखना है कि जिसके अंदर हमारा मसाला जो है तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर प्याज जो था ऐड कर दिया था, यहाँ पे ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज। और ये वाला चम्मच मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है सुरख मिर्च पाउडर का। और यहाँ पे मेरे पास है कूटी हुई मिर्च, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला चम्मच मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने जो है थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक का भी आपने ख़ास ख्याल करना है क्या, ताकि ज़्यादा नमक ना हो हमारे सालन के अंदर। यहाँ पे ये वाला 1.5 चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया है, और आपने भी ध्यान से नमक का यूज़ करना है। यहाँ पे अब इसकी बुनाई कर लेते हैं अच्छे से, ताकि जो मसाला हमारा है वो अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ पे इसकी बुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच जो है ये वाला अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन भी हमने ऐड कर दिया। अब हल्का सा छींटा लगा देते हैं ताकि जो मसाला हमारा नीचे से जले ना और ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है तकरीबन तैयार है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने पेस्ट बनाया हुआ था, 1 टमाटर था और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने टमाटरों का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसके अंदर, और कम से कम तकरीबन 1 टमाटर इसके अंदर काफ़ी है। तकरीबन मैं 1.25 किलो के करीब जो है मैंने दही डाली, और इस हिसाब से आपने भी देखना है। तो इसके अंदर मैंने 1 टमाटर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और इसकी बुनाई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट के बाद अब हमने जो अपना जो मिक्सर था वो तैयार किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर मैं हाफ़ जग पानी का और ऐड कर दूँगी, ताकि हमारी कढ़ी जो है मज़े से तैयार हो सके। यहाँ पे हाफ़ जग मैंने और ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आपने भी इसी हिसाब से तक बनाना है इसको। अगर आप ज़्यादा या कम कर रहे हैं तो आपने हर चीज़ का ध्यान से कम कर लेना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम जब तक बॉयल आता है तब तक हम थोड़ी सी आंच दरमियाने रखेंगे, ताकि कढ़ी हमारी जो है उबलनी शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो चुका है कढ़ी को। और अब मज़ीद हम वेट कर लेते हैं। जब ये थोड़ी सी उबलनी शुरू हो जाए तो अब तब हमने करना क्या है, हमने जो चूल्हे का बिल्कुल फ्लेम है स्लो कर देना है। बिल्कुल स्लो, इतना कि दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो और ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कम आंच पे इसको पकाएंगे तो आपकी कढ़ी जो है टेस्टफुल और मज़े की बनेगी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको तो आपकी कढ़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो उसके अंदर कच्चापन रह जाता है बेसन का, और वो फिर यानी कि उसका जायका आता है हमारी कढ़ी के अंदर। तो इसलिए आप स्लो आंच पे इसको पकाएंगे तो आपकी कढ़ी जो है परफेक्ट तैयार होगी, बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। बॉयल आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन देंगे और तकरीबन इसको हमने आधा घंटा इसको पकाना है स्लो आंच पे। स्लो आंच पे ये पकेगी इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़े की बनेगी। बीच में मैं आपको इसके क्लिप दिखाती रहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट होने वाले हैं इसको, और कढ़ी पकते हुए इतना टाइम गुजर चुका है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी बन रही है, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी हमारी कढ़ी का कलर
जो है आ रहा है। यहाँ पे हम मज़ीद इसको पकने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हमने और पका लिया इसको, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर कोई भी मतलब किसी चीज़ की कमी कोई नहीं है। अब हमने करना क्या है, इसको ढक देते हैं और अब हमने बनाने हैं पकोड़े। तो जो हम पकोड़े बनाते हैं, चलते हैं हम पकोड़ों की तरफ। यहाँ पे एक मैंने इस तरह से बर्तन ले लिया। इसके अंदर मेरे पास आधा किलो आलू थे जो मैंने इससे इस तरह से इनको काट लिया, छोटा छोटा बारीक बारीक सा इस तरह से काट के, और इसको धो के रख दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ धनिया है तो ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। हल्का सा धनिया हमने ऐड कर दिया, और पालक थी जो मेरे पास ये भी मैंने ऐड कर दी है। ये सिर्फ मैंने 10 रुपए की मंगवाई थी पालक, और मैंने जो इसके अंदर डाली है। आप भी अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आपने पालक का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे और फिर वो पकोड़े जो हमारे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर आप पालक का कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास है कसूरी मेथी, थोड़ी सी ये ऐड कर देते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का बनते हैं पकोड़े। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और अब इसके बाद हमने क्या चीज़ शामिल करनी है, यहाँ पे हमारे पास है अजवाइन है थोड़ी सी, यहाँ पे हम वो ऐड कर देते हैं। तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है, और हमने इसको ऐड कर दिया है। और 4 से 5 ब्लैक वाली मिर्च थी साबुत वाली जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया साबुत वाला। इससे बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, और अब इसके अंदर और चीज़ें हमने शामिल करनी है। यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा पाउडर कूटा हुआ, थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक हमारे पास प्याज था जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि प्याज भी पकोड़ों के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब आ जाती है बारी सब्ज़ मिर्चों की। तो ये हमने तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जो इस तरह से मैंने मतलब ग्राइंड कर दी, और इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ना पकोड़े के अंदर पता नहीं चलता, और सब्ज़ मिर्च सब ही खा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर है, ये वाला तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ शामिल करनी है, यहाँ पे हमारे पास कूटी हुई मिर्च है, और ये वाली ऐड कर देते हैं। तकरीबन ये वाला 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर आ जाती है बारी नमक की। तो नमक हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ही हिसाब से। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं नमक, और यहाँ पे एक चम्मच ये वाला मैंने नमक का ऐड कर दिया है। बाद में चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम और ऐड कर देंगे, लेकिन फ़िल वक्त के लिए ये इतना ही काफ़ी रहेगा। अब हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन हमने डालना है, तो वो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ऐड करेंगे कि जितनी के अंदर ये सारी जो हमने सब्ज़ी वगैरह डाली है, यानी आलू हो गए, पालक, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर से मिक्स हो जाएं, बस इतना हम ऐड करेंगे। यहाँ पे बेसन जो मैंने छान के रखा हुआ था, और ये बिल्कुल साफ़ है, आप भी छान के यूज़ किया करें। और यहाँ पे मैंने बेसन को ऐड कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ये अनार दाना है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है अनारदाना। यहाँ पे ये भी बहुत ही मज़े का लगता है पकोड़ों के अंदर, इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और मिक्स करेंगे बग़ैर पानी के। इस तरह से हमने साथ पानी नहीं ऐड करना है, और ना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने कुछ भी पानी का ज़रा भी कतरा इसके अंदर ऐड नहीं किया, और मैंने सब्जियों को आधा घंटा पहले मैंने धो के रख दिया था।
और आप देख सकते हैं सब्जियों के पानी के अंदर ही सारा ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम आ गए हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हे पे हम रखेंगे अपने पैन को और इसके अंदर घी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पकोड़े जो हैं जल्दी से बनना स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पे घी ऐड कर देते हैं और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये जब गर्म हो जाएगा तो हम आपको आगे बताते हैं कि पकोड़ों को हमने किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना अभी, क्योंकि पानी अगर आप लगाएंगे तो मसाला खुद ही, सब्जियां जो होती हैं पानी छोड़ देती हैं, तो फिर आपका मसाला जो है बेकार हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हमने पानी नहीं लगाया। अब हम जब घी हमारा गर्म हो जाए तो हल्का सा छींटा लगाते रहेंगे साथ साथ और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके पकोड़े बनाने हैं। आप अगर चाहें, अगर आपका मसाला ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बन गया है, तो आप इसको इस टाइम पे फ्रिज में रख सकते हैं। आपका मसाला जो है पानी नहीं छोड़ेगा और ख़राब भी नहीं होगा, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक का चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। आपने भी इसी तरह से करना है। नमक पहले ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपको कम लगे तो आपने बाद में डाल देना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हैं बनने के लिए। अब हम डालेंगे इस तरह से उठा के अपने फ्राई पैन में, और यहाँ पे फ्राई पैन जो है हमारा जो है आ चुका है। यहाँ पे हम पकोड़े डाल देते हैं इसके अंदर ताकि पकोड़े जो हैं बनना स्टार्ट हो जाए। आपने जब पकोड़े ऐड करने हैं तो आपने फ़ौरी से इनको पलटना नहीं है। आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 40 सेकंड के बाद इनकी जो है साइड चेंज करनी है ताकि पकोड़े हमारे ख़राब ना हो और मज़े के बन सके हमारे पकोड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें तो कढ़ी के अंदर जो पकोड़ा होता है वैसे तो छोटा छोटा बहुत ही अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने अपने पकोड़े जो हैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सारे, और अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे जो और ख़ूबसूरत से हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हो रहे हैं। आपने भी सारी वीडियो को वॉच करना है और हर चीज़ को फॉलो करके फिर आपने इसको बनाना है। आधी वीडियो छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे और आपको आधी की समझ आ जाएगी और बाकी की समझ नहीं आएगी, तो इस तरह से आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से हमारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने कहना है हमने वीडियो अच्छी नहीं बनाई, हमने वीडियो में ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो इसलिए आपने सारी वीडियो ध्यान से और तवज्जो से देखनी है। फिर इस रेसिपी की जो है आपने ट्राई करना है इसको कि ये रेसिपी कैसी बनती है और किस तरह से मज़े की लगती है। यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हैं। अब हम इनको निकालेंगे किसी भी प्लेट के अंदर या ट्रे के अंदर आप इनको रखें, और अगर चाहें तो आप साथ साथ भी कढ़ी के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो अगर चाहें तो बाद में भी, लेकिन मैं जो डाल रही हूँ मैं साथ साथ ही कढ़ी के अंदर ऐड करती रहूँगी। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे अब हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हैं, और दूसरी तरफ हमने फिर से ऐड कर देने हैं पकोड़े, और दोबारा से इनको हम इस तरह से बनाकर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े जो हैं तैयार कर लूँगी, और उसके बाद जो हमारा आखिरी जो है यानी कि प्रोसीजर वो रह जाएगा। उसके बाद हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी और फिर खाने के लिए हम तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने पकोड़े जो हैं अपने दोबारा से जो है निकाल लिए हैं और फिर से ऐड करके फिर से हमने इनको पका लिया है। हमारे पकोड़े जो हैं तकरीबन सारे तैयार हो चुके हैं। अभी बस इसके बाद हमने आखिरी जो है स्टेप करना है, उसके बाद हमारी जो कढ़ी है मुकम्मल तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आ चुकी है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो यहाँ पे ये इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है पकोड़ों का, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े तो तैयार हो चुके हैं। अब हमारे पास घी था वो ज़्यादा था, तो हमने उसको थोड़ा सा
कम कर दिया। हमने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और इसके अंदर हमारे पास कुछ मसाला है। यहाँ पे ज़ीरा है साबुत वाला और कड़ी पत्ता है और यहाँ पे धनिया है साबुत वाला, 2-3 लौंग हैं और ब्लैक पेपर है हमारे पास 2 से 3 अदद। यहाँ पे हमने इनको इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये सुरख मिर्च है मेरे पास 4 अदद। ये हमने इनको फ्राई कर लेना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। जब हम इनको फ्राई कर लेंगे, नीचे से फ्लेम हम अपना बंद कर देते हैं ताकि जो हमारा तड़का है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे अदरक के कुछ पीसेस थे, मैंने इस तरह से बना के रखे और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो आप डाल लें, अगर नहीं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको तड़क लिया है, यानी सारा तड़का हमने तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे जी कड़ी के अंदर। अब आ चुकी है बारी कड़ी की, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि हमारी जो कड़ी के अंदर मज़े की जो है महक उठ सके। यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब आप देखें इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से कड़ी की बहुत ही प्यारी आई है, बहुत ही मज़े की आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है और आपने शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपको हर वीडियो बना के दिखाती रहूँगी और हर रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।